हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2A के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2B के बारे में। प्रश्नावली 2B में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद के गुणांकों, बहुपद के जो गुणांक होते हैं और उनके शून्यकों के बीच में संबंध। देखिए यहाँ सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का मूल रूप देखेंगे। द्विघात बहुपद का मूल रूप। मूल रूप क्या होता है हमारा? ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे a, b और c। a किसका गुणांक है? x² का। b किसका गुणांक है? x का। और c हमारा क्या है? अचर पद है। c हमारा क्या है? अचर पद। ये हमारा हो गया, इसको हम, ये हमारा बहुपद हो गया, इसको हम px बराबर मान लेते हैं। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। p फॉर पॉलिनोमियल, मतलब कि ये कह रहा है px का मतलब कि जो बहुपद है ये x के पदों में है। पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब होता है x के पदों में बहुपद। अब देखिए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अब इसके अगर गुणांक देखे जाएं तो a, b, c तीन होंगे, ये a, b और c। अब इसके माना दो, इसके शून्यक मान लेते हैं, क्योंकि देखो x की घात जितनी होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, उतने ही शून्यक निकलेंगे। शून्यक का मतलब होता है बहुपद के मान। ऐसे मान जिनको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उनको हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। तो हमने मान लिया कि बहुपद के शून्यक बराबर अल्फा गामा बीटा। कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी इसलिए नहीं माना क्योंकि गुणांक दिए गए दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए इनको अल्फा और बीटा मान लिया। तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का योग होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इन्हीं का प्रयोग करके आज हम सवालों को आगे लगाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, इसमें जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है कि इसके में शून्य ज्ञात करने, ये जो बहुपद हमारा दिया गया है द्विघात, इसके शून्य ज्ञात करने हैं तथा गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध भी, हमें संबंध में सत्यता की जांच करना है कि दोनों के मान बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो देखिए किसी भी शून्य का किसी भी बहुपद का मान निकालने के लिए, किसी भी बहुपद का मान निकालने के लिए हमें उसके बराबर क्या मानना पड़ता है? 0। तो px बराबर 0 मान लिया हमने। px बराबर 0 मान लिया, क्योंकि अगर बराबर 0 नहीं मानेंगे तो मान हम निकाल ही नहीं पाएंगे, मान हम नहीं निकाल पाएंगे। अब px की जगह पे रखेंगे x² - 2x - 8 बराबर 0। -8 ही है, हाँ -8 है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा अचर पद है, मतलब c है ये, तो c का गुणा कराते हैं x² के गुणांक में। यहाँ x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1, क्योंकि 1 सभी संख्या में गुणा या भाग में होता ही है, क्योंकि 1 का ना तो गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता ना ही भाग करने पर कोई फर्क पड़ता है। तो 1 इसका गुणांक क्या होगा? जब कुछ भी गुणांक ना हो तो क्या होगा? 1 होगा। तो 8 का 1 में गुणा किया, कितना आया? 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, चिन्ह काय का है? यहाँ पे माइनस का। काय का है? माइनस का। तो 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको देखो चिन्ह ये देखेंगे, अगर जो गुणा करने के बाद चिन्ह आ रहा, अगर यहाँ भी माइनस होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस।
अब यहाँ माइनस का चिन्ह देख करके हम 8 के इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 है। तो देखिए 8 के गुणनखंड हम करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 चौको 8। अब 4 को 2 बार गुणा करके देखेंगे, 4 दूना 8 और 4 से 2 घटाएंगे तो देखो हमारा 2 मिल रहा है। तो इस तरह के गुणनखंड बनाते हैं कि 4 गुणा 2 बराबर 8 और 4 माइनस 2 बराबर 2। गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 2 और बाहर ये x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिएगा 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो वही चीज तो लिखी है, केवल उसका हमने फॉर्म बदल दिया, उसका हमने जो लिखने का तरीका उसको बदल दिया। अभी हमारे 3 पद थे, अब हमारे इस तरह से लिखने के बाद में 4 पद हो जाएंगे और हमें कॉमन लेने में आसानी रहेगी। तो इसको बीच वाले को हम तोड़ते हैं, इसके हम गुणनखंड करते हैं। इसको जब हमने किया 8 एकम 8, सबसे पहले इसका गुणा करा। ये देखो नियम ये है, बिल्कुल आसानी से सीखेंगे कि 8 का गुणा 1 में कराए, कुछ भी हो। यहाँ पे हम कह रहे कुछ भी हो, रूट में वैल्यू हो, दशमलव में हो, कुछ भी हो, तो इसका गुणा सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद का। फिर हम देखेंगे चिन्ह माइनस है तो घटाने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, बीच वाला आना चाहिए। अब 4 से 2 घटा दें तो 2 आ जाएगा, 2x लिखा दो, अभी भी वही है, लेकिन केवल हमने लिखने का तरीका बदल दिया। अब देखिए माइनस का अंदर गुणा कराएंगे और इधर x का भी गुणा कराएंगे। तो जब ये प्लस का है, माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, x का गुणा हुआ तो 4x। अब माइनस माइनस प्लस, 2 में 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 4। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x और 2 चौको 8। ये ना करना कि 2 निकल गया तो 6 बच गया ना, 8 को हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो 4 अंदर बचेगा। अब देखिए पहले 1 2 3 4 पद हो गए थे, अब बचे हमारे एक ये पद बचा और एक ये पद बचा, 2 पद बचे। तो दोनों पदों में x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से x माइनस 4 निकल गया तो x बचा, प्लस यहाँ से x माइनस 4 निकल गया तो यहाँ पे 2 बचा। तो इस तरह से हमें x माइनस 4 और x प्लस 2 हमारे मान आ गए। तो दोनों के बराबर 0 है, तो दोनों को अलग अलग 0 ले लेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर देखो ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x बराबर क्या आ गया, एक मान हमारा 4 आ गया। इसके बाद में हम x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, तो ये x इधर, x तो प्लस का, ये भी प्लस का है, तो 2 को उधर ले जाएंगे, तो 2 इधर प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो x का मान आ गया -2। तो 2 शून्य का आ गए, एक आ गया 4 और एक आ गया -2, एक आ गया 4 और एक आ गया -2। अब इसके बाद में इनके हम गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच भी करेंगे। तो देखिए यहां से अगर हम देखेंगे, अगर तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अब यहाँ पे अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कराएंगे। अब तुलना क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें a b c के मान चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर और अल्फा इंटू बीटा बराबर, दोनों सूत्रों में हमें ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ से हम ए बी सी के मान निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है गुणांक, तो एक तो सबके गुणा में होता ही है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1, और चिन्ह सहित आता है। यहाँ प्लस है तो प्लस हमने लिया नहीं, क्योंकि प्लस की संख्या तो वो दिख रही। अब बी बराबर क्या हो जाएगा -2। यही बच्चे गलती कर देते हैं कि चिन्ह ना लेकर के केवल 2 ले लेते हैं, जबकि प्लस तो लिखा नहीं जाता लेकिन माइनस को हम लिखते हैं। इसके बाद में सी का मान आ जाएगा -8। अब देखिए सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये हमारा सूत्र होता है। अल्फा का मान निकला हमारा 4 प्लस बीटा का मान निकला -2 बराबर।
अब देखिए माइनस बी कितना हमारा -2, ए कितना हमारा 1। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक आता है, मतलब हमेशा माइनस आता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2, माइनस के अंदर गुणा हुआ, समान चिन्हों का गुणा होने पर प्लस आता, विपरीत चिन्हों का गुणा होने पर हमेशा माइनस आता है। 4 से 2 घटा 2 आ गया, 2 बराबर 2। ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। इसके बाद हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा हमारा 4 इंटू बीटा हमारा -2 बराबर, सी हमारा दिया गया माइनस का 8 बटे ए दिया गया हमारा 1, ए दिया गया हमारा 1, तो 4 दूना 8 बराबर -8। 1 का भाग है, गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -8 बराबर -8, 2 बराबर 2, यही हमारा सिद्ध हो गया। अब देखिए सवाल नंबर दूसरे का पहला, क्योंकि पहले के जो 2 बचे हुए भाग थे वो बिल्कुल सेम ही थे, तो आप लोग उनको खुद से प्रैक्टिस करें। अब देखिए दूसरे का पहला सवाल ये दिया गया है, कह रहा है इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं और इनके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करना है। अब देखिए ये जो हमारा बहुपद दिया गया u के पदों में दिया गया, तो इसको हम लिख लेंगे पी बराबर, क्या लिख लेंगे, पी पॉलिनोमियल ऑफ u, मतलब u के पदों में बहुपद। अब देखिए क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं तो पी बराबर हमें 0 लेना पड़ेगा। पी का हमें मान, सवाल जो हमारा दिया गया है 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा u और प्लस 4 दूना 8 और u तो निकल गया। देखो यहाँ 2 u थे, u इंटू u, तो 1 u बाहर निकल गया, तो 1 u बच गया। यहाँ पे 1 u था तो वो बाहर निकल गया और 4 निकला, तो 4 दूना 8 बराबर 0। अब एक बार हम 4u बराबर 0 ले लेंगे, तो देखो 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। इसके बाद में u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, u बराबर -2। इसके बाद में अब हम गुणांकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे देखो शून्य क्या आए हैं, एक आ गया 0 और एक आ गया -2, तो हमने अल्फा बराबर 0 मान लिया और बीटा बराबर -2 मान लिया। किसी को भी आगे पीछे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम इसको लिखेंगे 4u² प्लस 8u। अब इसकी तुलना कराएंगे, देखो वहाँ x के पदों में था तो हमने ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करा ली। यहाँ पे u के पदों में है तो au² प्लस bu प्लस c से तुलना कराएंगे, से तुलना करने पर देखेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे कोई अचर पद तो है नहीं, देखो u वाला पद है, मतलब स्क्वायर वाला पद है, और एक चर वाला पद है, लेकिन कोई अचर पद नहीं है। तो जब कोई पद मिसिंग हो, मतलब ना दिया गया हो, तो उसकी जगह क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि 0 को जोड़ने या घटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और 1 को गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 को हम गुणा या भाग में अपने हिसाब से मान सकते हैं, 0 को जोड़ने या घटाने में अपने हिसाब से प्रयुक्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमें मान मिल जाएंगे, यहाँ से हमें मान मिल जाएंगे। तो a बराबर हमें मिल गया 4, b बराबर हमें मिल गया 8, c बराबर हमें मिल गया 0। अब हम सूत्र लगाएंगे अपना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता -b/a। अब अल्फा हमारा 0 आया है, प्लस बीटा हमारा आया -2 बराबर माइनस, b हमारा है 8, a हमारा है 4। अब देखिए ये -2 प्लस माइनस हो गया, और 0 को जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ना करना कि 0 यहाँ पे 0 कर दो पूरा, क्योंकि ये प्लस में लिखा है ना कि गुणा में लिखा है। 4 दूना 8, तो ये -2।
देखिए दोनों बराबर आ गए, यानी कि हाँ जो हमारे शून्यक निकले हैं और इसके जो गुणांक हैं दोनों सेटिस्फाइड एक दूसरे से हो रहे हैं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब अल्फा हमारा दिया गया 0 इंटू बीटा दिया गया -2 बराबर सी हमारा दिया गया 0 बटे ए हमारा है 4। 0 में -2 का गुणा कराएंगे तो 0 आएगा और 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ये भी दोनों बराबर आ गए, यानी कि जो हमारे मान निकले हैं, जो हमारे शून्यक निकले हैं वो बिल्कुल ही सही हैं। सत्यता की जांच हुई। अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में ये कह रहा है कि 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक दिया गया है। हमें एक शून्यक अल्फा बराबर दिया गया है 1/2। तो कह रहा है जो ये अचर पद हमारा जो लैम्डा है, इस चिन्ह को हम लैम्डा कहते हैं। तो ये जो अचर पद है हमारा, इसका हमें मान निकालना है, इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, जब शून्यक दिया गया है तो शून्यक का मतलब होता है कि वो, अभी हमने बताया था कि शून्यक का मतलब होता है कि अगर बहुपद में रखेंगे तो उसका मान शून्य कर देगा। क्या कर देगा? शून्य। तो अल्फा बराबर अगर हम 1/2 रखें तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि शून्य जो पिछले सवाल अभी तक आपने लगाए हैं, शून्य निकालने के बाद अगर उनको बहुपद में आप रखेंगे तो मान शून्य ही हो जाएगा। ये आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए अब जब रखेंगे 2, x की जगह पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा x की जगह पे 1/2 प्लस लैम्डा। अब मान कितना आएगा इसके बराबर? 0 आएगा। तो 2 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इसमें देखिए 2 और 2, हर में 2 2 हैं तो 2 हमारा एलसीएम मिल जाएगा। और जब हर समान होते हैं तो अंश को वैसे ही हम जोड़ देते हैं। तो अंश यहाँ पर 1 है और प्लस यहाँ पर 3 है। अब लैम्डा को हम अभी इधर ही रखेंगे, प्लस लैम्डा बराबर 0। 3 1 4/2 प्लस लैम्डा 2 दूना 4 बराबर 0। अब देखिए लैम्डा इधर ये +2 है, उधर जाएगा तो -2, यानी लैम्डा का मान क्या आ गया? -2 आ गया। जब भी शून्यक दिए जाए तो मतलब शून्यक का मान बहुपद में रख दो तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। यहाँ से हम आसानी से जो चीज़ हमसे पूछी गई उसको हम निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि x² -4√3x + 3 के शून्यक हमें अल्फा और बीटा दिए गए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का हमें मान निकालना है। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें शून्यक पता होने चाहिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले शून्यक निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए शून्यक निकालने के लिए हमें इसके बराबर में 0 लेना पड़ेगा, प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए हमारा वही काम कि अचर पद का गुणा हम x² के गुणांक में करेंगे, x² के गुणांक में करेंगे। या देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से भी मान निकाल सकते हैं या हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का सीधे भी मान निकाल लेंगे। यहाँ से सीधे भी मान निकाल सकते, तो हमें उस तरह से मान गुणा करके फिर उसका गुणनखंड करके मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और कुछ पूछा जाता तो हम, अगर वहाँ से नहीं निकल सकते सीधे और कुछ वैल्यू पूछी जाती तो हमें निकालने पड़ते। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान पूछे गए हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि इससे ए बी सी के मान निकालते हैं हम। तो a बराबर यहाँ कुछ नहीं है, x² गुणांक तो 1 होगा, b बराबर -4√3, c बराबर होगा हमारा 3। अब देखिए अल्फा
प्लस बीटा बराबर सूत्र होता माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है बराबर माइनस बी की जगह पे पहले से माइनस बी, देखो सूत्र में तो माइनस होता ही है और बी का मान भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 बटे ए हमारा है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 4√3। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये सूत्र होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा बराबर सी हमारा है 3, ए हमारा 1 है, तो क्या आ गया अल्फा बीटा बराबर 3 आ गया। क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे हम मान रख के इसको आसानी से निकाल लेंगे। देखो अल्फा बीटा की जगह पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आया हमारा 4√3 माइनस अल्फा बीटा की जगह पे हमारा 3 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। देखो कोई भी संख्या अगर 3, मान लो यहाँ पे 3 लिखी है, तो 3 को अगर हम रूट में लिखना चाहें तो क्या हम √3 गुणा √3 नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या अगर 2 बार लिखी है एक जैसी संख्या, तो उसका गुणा करने पर उसका वर्गमूल हट जाता है। तो √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। लेकिन हमने सवाल को, इसका आंसर मतलब बनाने के लिए हमने इस तरह से इसका गुणनखंड कर लिया। अब √3 यहाँ पे हमें कौन मिल गया, तो यहाँ बचा 4 माइनस √3, ये हमारा आंसर आ गया। अगर सवाल में कोई पूर्णांक आ रहा है या दशमलव में आ रहा है तो ये √3 के मान रख के आगे भी हम इसको हल कर लेंगे तो पूरी वैल्यू निकल आएगा। अगर इसी तरह से दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p और q दिए गए हैं, तो p² प्लस q² का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार शून्यक अल्फा बीटा ना दे करके p और q में दिया गया, तो हम सबसे पहले a b c के मान निकालेंगे। यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो x² की x² से तुलना हो जाएगी और जो गुणांक, इसका गुणांक और इसका गुणांक दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो a बराबर 2 आ गया। अब देखो x की तुलना हो गई तो b बराबर हमारा -7 आ गया और c बराबर हमारा यहाँ प्लस का 3 है तो प्लस का 3 आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है हमारा -b/a। अब यहाँ अल्फा की जगह पे p दिया गया है, बीटा की जगह पे q दिया गया है, बराबर -b। देखो सवाल में भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, b की जगह पे 7 बटे a की जगह पे 2 है, तो p प्लस q का मान आ गया 7/2। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा की जगह पे p और बीटा की जगह पे q, तो पी क्यू बराबर c का मान 3 है और a का मान 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब p प्लस q और अल्फा इंटू बीटा मतलब p इंटू क्यू बराबर हमारे मान आ गए। अब हमें मान निकालना है p² प्लस q² का। देखो आपने कक्षा 6 में बीजगणित का सबसे पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस b² पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ये a² प्लस b² दिया गया है। तो a² प्लस b² का तो आपको नहीं पता है, आपने a² माइनस b² का पढ़ा है, a प्लस बी कोष्टक में a माइनस b। लेकिन यहाँ समझिए कि इस सूत्र को भी हम बना सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस का 2ab। अब इसको यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 2ab बराबर a² प्लस b²। एक तो ये बन गया। दूसरा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इस 2ab को इधर ले आएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, इधर बचा a² प्लस b²। अब दो सूत्र ये a² प्लस b² के बन सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे हमें कौन सा सूत्र लगना है।
तो देखिए हमें मान किसके दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा का, मतलब p प्लस क्यू का मान हमने निकाला है, ना कि p माइनस क्यू का हमें मान पता है। देखिए यहाँ पे अगर हम ये वाला मान लो नहीं पता हमें, ये वाला हम लगा दें तो ये वाला लगाने पर हमें a माइनस बी का मान पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें a प्लस बी मतलब p प्लस क्यू का मान पता है, ना कि माइनस वाले का मान पता है, इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे हम, ये वाला लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq। सूत्र हमने उसी से बना लिया, वहाँ पे ए बी था, यहाँ पर हमने पी क्यू उसकी जगह पे रख दिया। अब अगर इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab से माइनस 2ab मतलब माइनस 2pq से प्लस 2pq घट जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इधर भी बच जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इधर भी बच जाएगा। अब देखिए जरा p प्लस क्यू का मान हमारा दिया गया है 7/2 माइनस 2, पी क्यू की जगह पे हमारा निकला है 3/2, तो 7 का वर्ग 49/2 का वर्ग 4 माइनस 2 एकम 2 माइनस ये 3 आ गया, हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब इसके बटे में 1 करेंगे, 4 ले लेंगे एलसीएम, 1 का गुणा 49 में करेंगे माइनस 4 का गुणा 12 में करेंगे। अब 9 से 2 गया 7, 4 से 1 गया 3, 37/4। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आया हमारा 37/4। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक दिए गए हैं यम और एन, तो यम बटे एन प्लस एन बटे एम का मान हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम तुलना करा करके ए बी सी के मान निकालेंगे, सी से तुलना करने पर तो ए बराबर आ गया 3, बी बराबर आ गया 11 और सी बराबर आ गया 4। अब यहाँ देखो शून्यक हमारे दिए गए हैं यम और एन, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी अपॉन ए। बार बार सूत्र लिखने से क्या होता है, सूत्र आसानी से याद हो जाता है। अल्फा की जगह पे हमारा यम दिया गया है, बीटा की जगह पे एन दिया गया है। अब माइनस बी मतलब 11/ए 3, तो यम प्लस एन का मान आ गया माइनस 11/3। अब निकालेंगे अल्फा बीटा बराबर होता सी अपॉन ए, सूत्र होता अल्फा की जगह पे हमारा यम है और बीटा की जगह पे एन है, बराबर सी हमारा 4 है, ए हमारा 3 है, इसका मान आ गया 4/3। अब सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि यम बटे एन प्लस एन बटे एम का मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में नीचे एम एन हमें एलसीएम मिल जाएगा, इधर गुणा कराएंगे तो यम स्क्वायर और प्लस इधर गुणा कराएंगे तो एन स्क्वायर। अब देखिए एम एन तो हमें मिल गया और एम एन का हमें मान भी पता है तो हम रख देंगे, लेकिन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान हमें नहीं पता। तो पिछले ही सवाल की तरह से हम इसका सूत्र बनाएंगे, तो लिखेंगे एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस का 2mn, वहाँ ए बी सी था, पी क्यू था, यहाँ एम एन है, क्या दिक्कत है, बटे एम एन। अब देखिए एम एन का भाग करके एम एन काट दें, इसके बटे में लिख लें तब भी मान आ जाएगा, या यहीं पे देखो रख देते हैं। एम प्लस एन का मान है माइनस 11/3 का वर्ग माइनस 2 इंटू एम एन का मान है 4/3 बटे 4/3। अब देखिए 11 का वर्ग होता है 121 और माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8/3, इसके बटे में आ गया हमारा 4/3। अब इसको हम हल करेंगे यहाँ पर,
ऊपर हमें मिल जाएगा 9 एलसीएम मिल जाएगा, तो 121 माइनस 3 का भाग 9